कुछ दिन पहले इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर साहब ने अफ़गानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर अमीर खान मुत्तकी से फ़ोन पे बात की थी और उनको ये समझाने की कोशिश की थी कि हमारे पास बहुत कुछ है आपको ऑफ़र करने के लिए। इकोनॉमिक बेनिफिट्स आपको चाहिए वो हम आपको दे सकते हैं, हमारे पास भी मार्केट्स हैं, हम आपकी चीज़ें ख़रीद सकते हैं, आपके साथ ट्रेड बढ़ा सकते हैं वाया चाबहार पोर्ट। और ये भी कहा जा रहा है कि डिप्लोमेटिक जो चैनल्स हैं उसके ज़रिए अफ़गानिस्तान को ये कहा गया है कि अगर आप पाकिस्तान के साथ और चाइना के साथ अपने ताल्लुकात डाउनग्रेड करके रखते हैं तो इंडिया आपको सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक बेनिफिट्स दे सकता है। लेकिन उनकी इस फ़ोन कॉल के 24-48 घंटों के अंदर अंदर एक बड़ा वाक़या इस रीजन के अंदर ये पेश आया कि अफ़गानिस्तान ने ये अनाउंस कर दिया कि हम चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का हिस्सा बनने जा रहे हैं और ये जो सीपैक का कॉरिडोर है इसको अफ़गानिस्तान तक फैलाने का फ़ैसला बीजिंग के अंदर कर दिया गया। अच्छा, ये सिर्फ यहाँ तक महदूद नहीं रहेगा। अफ़गानिस्तान के जो पड़ोसी हैं उज़्बेकिस्तान, आज़रबाईजान, ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, ये जितने भी पड़ोसी हैं ये ऑलरेडी बेल्ट एंड रोड्स इनिशिएटिव का हिस्सा हैं और यहाँ पर ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है। अगर पाकिस्तान का सीपैक अफ़गानिस्तान में आता है तो सिर्फ उन इंफ्रास्ट्रक्चर्स को आपस में कनेक्ट करने की देर है, जिसके बाद ये तमाम जो रीजन है इकोनॉमिकली एक दूसरे के साथ जुड़ जाएगा और फिर अफ़गानिस्तान जो है वो बेसिकली सेंटर बन जाएगा सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के साथ दुनिया को जोड़ने के हवाले से। नाउ सीपैक के अंदर शमूलियत जो है वो अफ़गानिस्तान को पाकिस्तानी पोर्ट्स स्पेशली गवादर तक भी एक्सेस दे सकता है जो कि करीब है अफ़गानिस्तान के। अब इस तमाम डेवलपमेंट को इंडिया के अंदर यूँ देखा जा रहा है कि गोया के एक ब्लॉक बन रहा है, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान का और चाइना का एक ब्लॉक बन गया है। लेकिन कल पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार साहब ने कुछ ऐसी बातें की हैं जिससे आपको कुछ फ्यूचर का नक्शा समझ में आता है कि पाकिस्तान और चाइना इस रीजन के अंदर किस तरह की डिज़ाइंस इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। एक विन विन स्ट्रेटजी पे काम हो रहा है दोनों मुल्कों की जानिब से और तमाम रीजन के जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स हैं ख़ास तौर पर उनको अलाइन करने की एक कोशिश की जा रही है और एक ट्रेड इकोसिस्टम यहाँ पर क्रिएट करने की दोनों मुल्क कोशिश कर रहे हैं। चाइनीज़ भी पाकिस्तानी भी अफ़गानिस्तान की जानिब से सीपैक में शमूलियत उसी इकोसिस्टम का हिस्सा है। लेकिन पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि हम इस इकोसिस्टम के अंदर, उन्होंने बेसिकली इकोसिस्टम का नाम इस्तेमाल नहीं किया लेकिन वो करना यही चाहते हैं, पाकिस्तानी यही करना चाहते हैं चाइनीज़ के साथ मिलके। उन्होंने कहा कि हम एक ब्लॉक बनाना चाहते हैं और इस ब्लॉक के अंदर अफ़गानिस्तान होगा, इस ब्लॉक के अंदर बांग्लादेश होगा और इस ब्लॉक के अंदर पाकिस्तान और चाइना होगा। अफ़गानिस्तान इंटरनेशनल ने रिपोर्ट किया है कि पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्टर प्रपोजेस ब्लॉक विद अफ़गानिस्तान, चाइना एंड बांग्लादेश, ये 4 मुल्क होंगे। ना ये चीज़ भी जहन में रखिएगा कि ब्लॉक बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आ रही है। बहुत सारे लोगों के जहन में सवाल होगा ना, वाई दिस ब्लॉक। ज़रूरत इसलिए पेश आ रही है क्योंकि इस वक्त साउथ एशिया के अंदर कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पर ये साउथ एशिया के मुल्क बैठ के अपने मसाइल रिजॉल्व कर सकें, इकोनॉमी को बढ़ाने के हवाले से फ़ैसले कर सकें, ट्रेड को बढ़ाने के हवाले से फ़ैसले कर सकें और म्यूचुअल कोऑपरेशन इंक्रीज़ करने के हवाले से फ़ैसले कर सकें। कोई भी ब्लॉक नहीं है, कोई भी फोरम नहीं है। एक था सिर्फ सार्क, वो नरेंद्र मोदी ने तबाह कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, उसके बाद कोई फोरम ही नहीं है। लिहाजा पाकिस्तान की ये कोशिश है कि यहाँ पर एक ब्लॉक बनाया जाए, उस ब्लॉक के अंदर चाइना को डाला जाए ताकि उसकी इकोनॉमिक इंजन बन सके उस ब्लॉक की, और बाकी जितने भी मुल्क हैं, अफगानिस्तान और बांग्लादेश की तो शुरुआती दिनों में बात हो रही है ना, इसके अलावा श्रीलंका और मालदीव्स भी इसके अंदर ऐड हो सकता है। तो इफेक्टिवली ये सार्क ही होगा जिसके अंदर इंडिया नहीं होगा। इंडिया इसलिए नहीं होगा बिकॉज इंडिया डोंट वांट टू ज्वाइन दिस ब्लॉक। अगर इंडिया संजीदा होता तो वो सार्क को रिवाइव करने के हवाले से बांग्लादेश और पाकिस्तान की कोशिशों का समर्थन करते, लेकिन इंडिया ने कैटेगोरिकली डिनाई कर दिया है कि हम ऐसे किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनेंगे। एज अ रिजल्ट एक नया ब्लॉक चाइना और पाकिस्तान यहाँ पर प्रपोज कर रहे हैं, जिसके अंदर इनिशियली साउथ एशिया के ये जो बहुत इंपॉर्टेंट मुल्क हैं और पाकिस्तान और इंडिया के बाद सबसे बड़े मुल्क यही हैं, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, तो इसको ऐड करने की पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने बात की है। अफगानिस्तान इंटरनेशनल कहता है कि पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्टर एंड डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार हैज proposed the formation of a regional bloc comprising Pakistan, Afghanistan, China and Bangladesh. Speaking on Thursday, Dar did not clarify whether the envisioned alliance would be political, economic or military in nature. और उन्होंने मजीद लिखा कि रिसेंटली कुछ टेंशंस थे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान, लेकिन डिस्पाइट दीज क्रिटिसिजम्स signs of reapproachment are emerging.
Chinese Foreign Minister Wang Yi stated that relations between the Taliban and Pakistan are improving, with both sides agreeing to appoint ambassadors to one another's capitals इन दी नियर फ्यूचर। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि वहां पर कोई नुमाइंदा ही नहीं है दोनों मुल्कों के, नुमाइंदे हैं, मिशन ऑलरेडी वहां पर काम कर रहे हैं दोनों मुल्कों में। तालिबान का भी जो नुमाइंदा है वो मौजूद है इस्लामाबाद के अंदर, और वहां पर अफगानिस्तान में भी मौजूद है पाकिस्तान का नुमाइंदा, लेकिन वो यानी एक एम्बेसडर जैसे होता है ना, उस लेवल का नहीं है। क्या सेटअप बना हुआ है उसके लिए अफगानिस्तान इंटरनेशनल कहता है कि करंटली डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट रिमेन्स एट द लेवल ऑफ चार्ज डी अफेयर्स उबैदुर रहमान निजामानी सर्व्स एज पाकिस्तान्स एनवॉय इन काबुल while सरदार अहमद शकीब रिप्रेजेंट्स द तालिबान इन इस्लामाबाद। तो इनकी जगह पर चार्ज डी अफेयर्स की जगह पर एक फुल फ्लैज यहाँ पर एम्बेसडर अपॉइंट करने के हवाले से बातें चल रही हैं वहाँ पे। अब इन्होंने ये जो कहा कि ये क्लियर नहीं है कि पाकिस्तान किस तरह के अलायंस की बात कर रहा है, उन्होंने ये बात की ना कि कौन सा अलायंस बनाने की बात कर रहा है, इकोनॉमिक होगा, मिलिट्री हो गया या डिप्लोमेटिक होगा। तो इस हवाले से मैं आपको ये बता दूं कि प्राइमरली ये इकोनॉमी और डिप्लोमेसी से जुड़ा हुआ होगा। हो सकता है इसके अंदर आगे चलकर अगर डिफेंस के कोऑपरेशन के हवाले से कोई मुल्क अगर एग्री हो जाते हैं, फॉर एग्जांपल किसी डिफेंस डील के हवाले से, दैट इज़ अ सेपरेट मैटर, लेकिन इसका बुनियादी जो मकसद होगा वो इकोनॉमी होगा। ट्रेड और इकोनॉमी इसका बुनियादी सेंट्रल पिलर इसका ये होगा। इकोनॉमिक और ट्रेड जो कोऑपरेशन है वो बढ़ाने के हवाले से ये फोरम बनाया जाएगा, और इस पे काम चल रहा है। ये डार ने जो बात की है पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने, ये ऐसे ही हवा में बात नहीं की है। अफगानिस्तान का सी पैक में शामिल होना असल में इस ब्लॉक की क्रिएशन की निशानी है, ये हो चुका है असल में। हाँ, बांग्लादेश के हवाले से ज़रूर रेजिस्टेंस का सामना रहा है, और इंडिया चूंकि शदीद नापसंद कर रहा है कि बांग्लादेश चाइना और पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात ना बढ़ाए, क्योंकि हमारा नॉर्थ ईस्ट अजीब फजूल किस्म के इनके बहाने होते हैं, भोंडे किस्म के। यानी बांग्लादेश की फॉरेन पॉलिसी के ऊपर असरअंदाज होने के लिए ये अपने ही एरिया का मिसाल देते हैं कि देखो हमारा नॉर्थ ईस्ट है ना, आप उसके पास हैं, इसलिए आपकी फॉरेन पॉलिसी को हम डिक्टेट करेंगे, यहाँ पर चाइना नहीं होना चाहिए, पाकिस्तान नहीं होना चाहिए। आप ज़रा इमेजिन करिए कि अगर कोई बाहर का बंदा आपके घर के मामलात में आपको डिक्टेट करे, मुल्क भी घर होता है ना, तो ज़रा इमेजिन करिए घर आपका हो, मामले आपके अपने हों, मसाइल आपके घर के हों, और बाहर का बंदा अगर उठ के आपको बोले कि देखो तुम्हारे घर का ये जो मसला है ना, इसको ऐसे नहीं ऐसे करो, वुड यू लाइक दैट? आपको गुस्सा आएगा कि यार मेरा घर है, मेरी मर्जी में जो भी करूं, ऐसा ही है ना। तो यहाँ पर वही सूरत हाल है बांग्लादेश के साथ। मतलब मसला इनका है, पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात हों ना हों, अगर हों तो किस लेवल के हों, ये उनका मसला है बांग्लादेशियों का। लेकिन इंडिया फुदक पड़ता है, नहीं यहाँ पर ये क्यों आ रहे हैं, वो क्यों आ रहे हैं, पाकिस्तानी क्यों आ रहे हैं, उनकी मिलिट्री के लोग क्यों आ रहे हैं, आपकी मिलिट्री और उनकी मिलिट्री वाले क्यों मिल रहे हैं। दिस इज़ चाइल्डिश एक्चुअली। लेकिन चाइना और पाकिस्तान इंटरेस्टेड हैं। ये जो ब्लॉक इसाक डार ने जिसकी बात की है, इस ब्लॉक के हवाले से ये दोनों मुल्क इंटरेस्टेड हैं और इस पर काम भी हो रहा है। एज आई सेड, अफगानिस्तान की इस ब्लॉक में शमूलियत इटसेल्फ जाहिर कर रही है कि समथिंग इज़ हैपनिंग, एक इकोसिस्टम क्रिएट हो रहा है, यहाँ पर इकोसिस्टम क्रिएट हो रहा है ट्रेड का। ये तमाम मुल्क इकोनॉमिकली एक दूसरे से बहुत ज़्यादा ताउन करेंगे। और आखिर में ये भी आपको बता दूं, ये एंटी इंडिया ब्लॉक नहीं है। ये भी अगर किसी के जहन में इंडिया के अंदर हो कि हमारे अगेंस्ट कोई ब्लॉक बन रहा है, इट्स नॉट लाइक दैट। ये एंटी इंडिया ब्लॉक नहीं बनने जा रहा। ये एक इन मुल्कों के अपने नेशनल इंटरेस्ट, इनके ट्रेड, इनकी इकोनॉमी, इनकी डिप्लोमेटिक पावर को बढ़ाने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। इंडिया हैज़ गॉट नथिंग टू डू विद दिस।